राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच एक पुराना अधूरा हाईवे था। कभी इसे पूरा बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई हादसा हो जाता। आसान से गांव खेड़ापुरा के लोग कहते थे, रात को उस सड़क पर जो जाता है वापस नहीं लौटता। अर्जुन जयपुर से उदयपुर जा रहा था। वह एक पत्रकार था और ऐसी डरावनी अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उस दिन उसे एक जरूरी केस की रिपोर्टिंग पर जाना था, लेकिन देर हो चुकी थी। गूगल मैप ने शॉर्टकट के रूप में NH-47 दिखा दिया। शुरू में सब ठीक लगा। सड़क वीरान थी, हिलती स्ट्रीट लाइटें, दोनों तरफ घने पेड़। पर अचानक नेटवर्क गायब हो गया। फिर उसे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। अर्जुन ने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए। उसने गाड़ी रोक दी। अर्जुन, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वो औरत हवा की तरह गायब हो गई। सिर्फ एक बात हवा में गूंज रही थी, वापस मुड़ जा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, पर उसने खुद से कहा, यह सिर्फ दिमाग का वहम है। वह आगे बढ़ गया। 10 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि वो जहां से गुजरा था वो फिर वही जगह थी। वही टूटी स्ट्रीट लाइट, वही रेलिंग, वही पेड़। अर्जुन ने कार रोक दी। ये जीपीएस की गलती होगी, लेकिन जीपीएस तो चल ही नहीं रहा था। उसने सड़क किनारे एक माइलस्टोन देखा, उदयपुर 71 किलोमीटर। वो आगे बढ़ा। 20 मिनट बाद फिर एक माइलस्टोन आया, उदयपुर 71 किलोमीटर। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे संभव है? थोड़ी देर बाद उसे पीछे सीट की खिड़की में धुंध जमी हुई दिखी, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन धुंध अभी भी थी। इस बार धुंध पर किसी ने उंगली से 3 शब्द लिख दिए, तू लौट जा। अर्जुन अब डर गया था। उसने कार तेज कर दी। ठीक है। लगभग आधे घंटे बाद सामने एक छोटा सा पुराना सड़क किनारे ढाबा दिखा। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे बोर्ड और अंदर से पीली रोशनी। वह गाड़ी रोककर अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। बाबू, रात में इस सड़क से क्यों जा रहा है? अर्जुन ने कहा, मैं फंस गया हूं, यह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। बूढ़े ने उसे घूरते हुए कहा, कहकर, यह सड़क जिंदा है और जिन रास्तों का अंत नहीं होता वे इंसान को अपनी यादों में खींच लेते हैं। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या इसका कोई रास्ता है? बूढ़ा बोला, हां, लेकिन उसके लिए तुझे उस चीज का सामना करना होगा जिससे तू भाग रहा है। अर्जुन चौंक गया, मैं किससे भाग रहा हूं? बूढ़ा कुछ कह पाता इससे पहले ढाबे की खिड़की बाहर से किसी ने जोर से खटखटाई। बूढ़ा घबराकर बोला, वो आ गई, जल्दी यहां से निकल। उसे मत देखने देना कि तू यहां है। अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। अर्जुन दौड़कर बाहर निकला, कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। सड़क आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसका ध्यान सामने पड़े एक झुकते हुए माइलस्टोन पर गया। उदयपुर 70 किलोमीटर। तीसरी बार अर्जुन चिल्ला उठा, ये सड़क चाहती क्या है? अचानक उसका फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी फोटो खुली जिसे उसने सालों पहले डिलीट कर दिया था। उसमें वह था और पीछे सीट पर बैठी उसकी पत्नी रिया। वही सफेद साड़ी, वही चेहरा। अर्जुन के हाथ कांपते हुए कार रुक गई। सच उसके सामने कौन था? 2 साल पहले बारिश वाली रात अर्जुन और रिया में झगड़ा हुआ था। अर्जुन तेज कार चला रहा था, रिया चिल्ला रही थी, धीरे चलाओ। और अर्जुन ने गुस्से में कहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चुप बैठो। ऑन। लेकिन हुआ था एक भयानक एक्सीडेंट। अर्जुन बच गया, रिया नहीं। उसी रात NH-47 पर उसके गिरे हुए खून में वही माइलस्टोन गिरा था, उदयपुर 700 किलोमीटर। उसने फुसफुसाया, रिया। उस पर उसका चेहरा शांत था। वह धीरे धीरे बोली, आप तुम हर साल इसी रात इसी सड़क पर आते हो अर्जुन, क्योंकि तुमने अभी तक खुद को माफ नहीं किया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत पछताता हूं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
अब वापस जाओ, मैं यही की हूं, तुम्हारा रास्ता कहीं और है। अगले ही पल रिया धीरे धीरे धुंध में बदल गई और फिर गायब। अर्जुन ने आंखें खोली। वह अपनी कार में सड़क किनारे था। सुबह हो रही थी। दूर से असली पुलिस हाईवे पेट्रोल की गाड़ी आ रही थी। अर्जुन ने वापसी का रास्ता लिया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर माइलस्टोन था, पर अब उस पर लिखा था उदयपुर 70 किलोमीटर। यह पहली बार था जब यह नंबर बदला था। अर्जुन समझ गया, वह आखिरकार उस सड़क से आजाद हो चुका था। लेकिन NH-47 अभी भी वही था, किसी अगले अपराध बोध से भरे इंसान का इंतजार करता हुआ। पेस बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।